बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 और 10th क्लास की मैथ से हमने क्वेश्चन नंबर जो है वो 5 डिस्कस करना है। तो क्वेश्चन 5 है p+2 होल स्क्वायर प्लस p-2 होल स्क्वायर बाय p+2 होल स्क्वायर और माइनस p-2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 13/12। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन पर भी हमने यूज़ करना है थ्योरम कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो। तो यहाँ पर आपको गिवन है सबसे पहले स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड पे जो नोमिनेटर है वो सारे का सारा ए है और यानी कि ए की वैल्यू गिवन है आपको p+2 होल स्क्वायर और p-2 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपके पास b है, यहाँ पर प्लस की शेप में है, और b है p+2 होल स्क्वायर और माइनस p-2 होल स्क्वायर। इसी तरीके से सी स्टूडेंट्स यहाँ पर है 13 और डी गिवन है आपको 12। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ये शेप बनानी है a+b/a-b इक्वल्स टू c+d/c-d। यानी कि ये स्टूडेंट्स क्या है कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ गिवन हों a/b इक्वल्स टू c/d, तो जब उसको हम फ्रैक्शन में लिखेंगे a/b/c/d हो जाएगा। इसके ऊपर जब हम स्टूडेंट्स कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास ये शेप बनेगी। तो हमने क्या करना है, जो गिवन क्वेश्चन है उसके ऊपर जब हम ये थ्योरम यूज़ करेंगे तो स्टूडेंट्स शेप बनेगी। तो स्टूडेंट्स, जब हमने इसको लिखा a+b की शेप में, तो स्टूडेंट्स a की वैल्यू ये है और b की वैल्यू, तो लिखा a+ और ये b आ गया, यहाँ पर लिखा a और ये b की वैल्यू है। तो स्टूडेंट्स b की वैल्यू में आप गौर करें अगर, तो b की वैल्यू थी p+2 होल स्क्वायर और माइनस p-2 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स जब इसके बाहर फार्मूले का माइनस आएगा तो फिर क्या होगा कि ये जो p+2 होल स्क्वायर था इसके साथ माइनस आ गया और ये जो आगे माइनस वाली वैल्यू थी इसके साथ मैंने प्लस लगा दिया। स्टूडेंट्स पिछले क्वेश्चन को अगर आपने वो वीडियो देखी है उसका लिंक जो है वो मैं आपको इसकी सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स वहाँ पर मैंने ये बताया था ब्रैकेट लगा के कि जो माइनस का साइन है वो आगे वैल्यू को कैसे साइन चेंज करेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर a+b और a-b की शेप में लिखने के बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो p-2 होल स्क्वायर और p-2 होल स्क्वायर कट किया क्योंकि इसके बाहर प्लस है इसके बाहर माइनस। इसी तरीके से ये है p+2 होल स्क्वायर और ये है p+2 होल स्क्वायर, इसके बाहर प्लस और इसके बाहर माइनस। तो फ्रेंड्स जब ये काट देंगे तो यहाँ पर आपके पास p+2 होल स्क्वायर और p+2 होल स्क्वायर, इसके बाहर भी 1 है इसके बाहर भी 1, तो ये मिल के बना 2 × p+2 होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स आ गए इसके यहाँ पर क्या बना 2 × p-2 होल स्क्वायर। p-2 वाली दो वैल्यूज बचती हैं, इनका स्क्वायर हो गया। 13 + 12 क्या होता है 25 और 13 - 12 क्या होता है 1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 2 के साथ काट सकते हैं। इसको हम स्टूडेंट्स इस तरह से लिख सकते हैं p+2/p-2 और दोनों के ऊपर जो है वो क्या आ गया होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। यानी कि p+2 का भी होल स्क्वायर था p-2 का भी होल स्क्वायर था, तो दोनों कंबाइन करके एक होल स्क्वायर लिख दिया चूँकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है और इक्वल्स टू क्या आ गया 25। अब स्टूडेंट्स आप देखें इसके ऊपर स्क्वायर है, तो स्क्वायर को काटने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, बोथ साइड्स पर स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो ये बना p+2/p-2 इसका होल स्क्वायर और इसके ऊपर हमने क्या ले लिया रूट और ये इक्वल बना, और राइट हैंड साइड पे है 25, उसके ऊपर भी रूट लगा दिया। स्टूडेंट्स यहाँ पर आ गया प्लस माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो वैल्यू को प्लस और माइनस दोनों चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो रूट है स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा p+2/p-2 इक्वल्स टू, आपको पता है 25 का जो रूट है वो क्या होता है 5। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन बन गए, एक हम इसको लिख सकते हैं p+2/p-2 इक्वल्स टू +5 और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं p+2/p-2 इक्वल्स टू -5। दोनों को अलग अलग से सॉल्व करेंगे तो p की दो वैल्यूज आ जाएंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या किया p+2 इक्वल्स टू 5 और इंटू p-2 कर दिया। इसको हम कंप्लीट सॉल्व कर लेते हैं। ये बना p+2
इक्वल्स टू 5p और माइनस 10 हो गया। 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बना p। 5p को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, p वाली वैल्यूज़ को अलग कर दिया और ये 2 वहाँ पर जाके माइनस हो गया। ये बना -4p इक्वल्स टू -12। -10 और -2 12 होते हैं, तो p का आंसर आया -12 बाय यहाँ से 4 सामने जाके स्टूडेंट्स डिवाइड हो गया इस तरीके से। 4 1 ज़र 4 और 4 3 ज़र 12, तो p की वैल्यू क्या आ गई 3। और इसी तरीके से यहाँ पर b हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। -5 के साथ आ गया p -2 मल्टीप्लाई में, और ये बना p + 2 इक्वल्स टू, ये बना -5p और -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 आ गया। और p -5p है, इधर आके क्या बना +5p, और ये 10 है तो 2 वहाँ पर जाके हो गया माइनस, और ये बना 6p इक्वल्स टू 10 - 2 क्या होता है 8। और इस तरीके से p की वैल्यू बनी 8/6, या इसको हम लिख सकते हैं 4/3। 2 3 ज़र 6 कर दिया और 4 2 ज़र 8, तो p की वैल्यू स्टूडेंट्स आपके पास 2 आ गई। एक वैल्यू p की आ गई 3 और एक वैल्यू आ गई 4/3। इसके बाद स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें a² + b² होल 1/2 और -a² - b² रेज़ टू पावर 1/2। 1/2 भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, या फिर स्क्वायर रूट भी बोला जा सकता है। और इसी तरीके से डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ हैं, डिफरेंस ये है कि यहाँ पर प्लस आ गया, यहाँ पर माइनस। अगर ये साइन सेम होते तो फिर इनको हम काट सकते थे डायरेक्टली, लेकिन चूंकि साइन डिफरेंट है तो इसमें भी हम क्या करेंगे, वही थ्योरम यूज़ करेंगे। थ्योरम स्टूडेंट्स क्या है, बाय प्रूफ के अंदर हम लिखेंगे बाय यूजिंग कंपोनेंडो और डिवाइडेंडो थ्योरम। तो थ्योरम अभी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, इसमें भी जस्ट आपको ए और बी की वैल्यू एलिमिनेट करनी है। तो जो नोमिनेटर है स्टूडेंट्स ये पूरे का पूरा ए है, और जो डिनोमिनेटर है ये पूरे का पूरा बी है। तो हमने क्या लिखना होता है, a + b/a - b लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना है। तो मैंने ऐसे बताया आपको कि ये जो नोमिनेटर है ये सारे का सारा ए है और डिनोमिनेटर सारे का सारा बी है। तो इसको हम a + b और a - b की जब शेप पे लिखेंगे तो ये बना स्टूडेंट्स यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास ये ए है, और उसके बाद प्लस आ गया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक बी है। इसी तरीके से ये आपके पास ए है और फिर माइनस है, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक ये सारा क्या है बी। तो क्या लिखा था, a + b की शेप में और a - b की शेप में। तो b की जो वैल्यू थी स्टूडेंट्स उसमें क्या है, a² + b² रेज़ टू पावर 1/2 और -a² - b² रेज़ टू पावर 1/2 था। तो मैंने यहाँ पर चूँकि ब्रैकेट नहीं लगाई तो डायरेक्टली मैंने इस पूरी वैल्यू को, ये जो बाद में आ रही है इसके साथ ब्रैकेट नहीं लगाई, बल्कि मैंने डायरेक्ट माइनस लगाया, और माइनस लगा के फिर क्या कर दिया, ये जो साइन था माइनस वाला इसको प्लस में कन्वर्ट करके पहले से लिख दिया है। और नोमिनेटर में भी स्टूडेंट्स प्लस का साइन अगर हो तो फिर ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती, इसलिए मैंने वो ब्रैकेट्स नहीं लगाई थी, एज इट इज़ लिखा था। ठीक है, और डिनोमिनेटर में भी ब्रैकेट्स जो लगानी थी उसकी बजाय मैंने डायरेक्ट उनका यूज़ करके अगला स्टेप लिख दिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखें तो +a² - b² और ये कैंसिल हो गया, इसके बाहर माइनस था, इसके बाहर प्लस था। इसी तरीके से a² + b² और रेज़ टू पावर 1/2 ये वाला इसके साथ कैंसिल हो गया। अब वैल्यूज़ दो बचती हैं आपके पास, नोमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। वो दो कौन सी बचती हैं, a² + b² और a² + b²। इनको मिला के क्या लिखेंगे, 2 × a² + b² और रेज़ टू पावर 1/2। डिनोमिनेटर में भी सिमिलरली a² - b² और a² - b² बचता है, तो इसको भी हम लिखेंगे सम करके a² - b² रेज़ टू पावर 1/2। राइट हैंड साइड पे 1/3 था, जब उधर भी हम थ्योरम यूज़ करेंगे 1 + 3 और 1 - 3 बना, तो आपको पता है 1 + 3 4 होता है, 1 - 3 -2 होता है। इसके बाद ये 2 कैंसिल हो गया, इसके ऊपर भी 1/2 है, इसके ऊपर भी 1/2। तो स्टूडेंट्स इसको अगर कंबाइन करके लिखा जाए a² + b²
ओवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर रेस टू पावर 1/2। 2 1 ज़र 2 और 2 2 ज़र 4, यानी कि यहाँ पर क्या बचा आपके पास -2। और स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड है, इसके ऊपर चूँकि पावर 1/2 है, तो आप जानते हैं कि जो रूट होता है वो भी 1/2 ही वैल्यू रखता है। तो इसलिए हम क्या है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर लिख के उसके ऊपर 1/2 की बजाय स्क्वायर रूट लिख दिया और इक्वल्स टू -2 आ गया। अब आपको पता है रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे बोथ साइड्स पे। तो जब स्क्वायर लिया तो ये शेप बनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड पे भी स्क्वायर आ गया और राइट हैंड साइड पे भी स्क्वायर लिख दिया। इसके बाद फ्रेंड्स क्या होगा, रूट के साथ स्क्वायर को काट सकते हैं। ये बना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर क्या होता है +4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो सकती है, हमने यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी है या फिर बी की वैल्यू। तो पहले अगर हम ए की वैल्यू निकालना चाहें तो ज़्यादा आसान रहेगा। उसके लिए क्या किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सामने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बनी शेप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर और -4b स्क्वायर। ए स्क्वायर को एक तरफ ले आए, बी स्क्वायर को एक तरफ ले जाएं, तो ये बना ए स्क्वायर -4a स्क्वायर, उधर पहले से था -4b स्क्वायर और यहाँ से ये जाके क्या हुआ -b स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये प्लस के साथ है, ये माइनस के साथ, तो ये बनेगा -3a स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे -4 और -1 बना -5b स्क्वायर। तो यहाँ से दो ऑप्शंस आपके पास बचते हैं। ए की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें अगर, तो ये बना ए स्क्वायर इक्वल्स टू -5/-3 और बी स्क्वायर, माइनस का साइन कैंसिल हो जाता है। तो ए की वैल्यू स्टूडेंट्स क्या बनती है, यहाँ से ए के ऊपर स्क्वायर था, हम स्क्वायर को ख़त्म कर देते हैं, नेगेटिव साइन कैंसिल हो गया, तो ये बना 5/3 और इसके साथ बी स्क्वायर आता है। अब आप जानते हैं स्क्वायर रूट के साथ हम काट सकते हैं, तो जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है और स्टूडेंट्स ए इक्वल आ गया +-5/3। बी के ऊपर स्क्वायर है तो वो काट दिया, तो बी को हम रूट से बाहर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास ए की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, और अगर आप बी की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो वो भी इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। रफली स्टूडेंट्स यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, अदरवाइज़ आपका जो आंसर है वो यहाँ तक कंप्लीट है। तो अगर बी की वैल्यू भी करनी हो तो यहाँ से हमने क्या किया, -3 को वहाँ पे डिवाइड किया। अब अगर हम बी की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो ये बनेगा -3/-5 ए स्क्वायर इक्वल्स टू आ जाएगा बी स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि जो बी स्क्वायर है वो बना 3/5 ए स्क्वायर, इसके ऊपर भी जब रूट लेंगे तो स्टूडेंट्स बनेगा ±√3/5। जिस तरीके से यहाँ से बी का स्क्वायर कट गया था, ए का स्क्वायर भी कट जाएगा और ए भी रूट के बाहर आ जाएगा। आप इस फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, इस फॉर्म में भी, दोनों आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। आज तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।